आज हम यहाँ कहीं से खंडहर में नहीं खड़े हैं, हम देश की राजधानी में खड़े हैं और उस जगह खड़े हैं जहाँ पर कुछ समय पहले हजारों लोग रह रहे थे। 10-11 जून को जिस तरह का तांडव यहाँ पर दिल्ली सरकार, माननीय मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी के द्वारा, उनके बुलडोजरों के द्वारा चलाया गया, कि मौजा जाते थे मोदी जी, ये राशन नहीं चलेगा यार, मौजा जाते थे, हमें हमारी टैक्स नहीं दिया जा रहा है, मोदी से बोलने नहीं दिया जा रहा। जिन लोगों को घर नहीं दे पा रहे उनको कहते हैं ये लोग बांग्लादेशी, हम लोग हिंदू है। आज हम हैं यहाँ पर भूमिहीन कैंप में और जिस जगह को किस तरह से तबाह किया गया है उस मंजर को और लोगों की पीड़ा को आपके बीच में लेकर आए हैं। आपके बीच में उनसे हम रूबरू कराएंगे लोगों से किस तरह से यह तांडव दिल्ली सरकार और भाजपा के द्वारा चलाया गया। ठीक है, तो आइए बात करते हैं यहाँ के लोगों से और समझते हैं कि ये जो मंजर उन्होंने देखा अपने सामने, या कि पहले भी उनके साथ हो चुका है या पहली दफ़ा थी। हम बांग्लादेश के नहीं हैं, हमारा ये देखो यूपी का, ये यहीं दिल्ली का है, 2008 का पहचान पत्र है, और ये रहा ये आधार कार्ड, ये रहा पैन कार्ड, बिजली का बिल भी है हमारे पास और गैस का भी है, सारा प्रूफ है हमारे पास। मगर जब 15 साल से राशन कार्ड नहीं बना रहा है गवर्नमेंट, तो हम कहाँ से बनवाते? या तो 1 लाख रुपए घूस देते तब हमारा राशन कार्ड बनता। अगर हम 1 लाख रुपए घूस देते तो हम अपने बच्चों को क्या खिलाते? अब एक बात बताइए, मोदी जी कह रहे हैं 3024 मकान दे दिया भूइन कैंप वालों को, तो 2000 भी दिया नहीं है, तो 3000 का गाना क्यों गा रहे हैं? रेखा गुप्ता जी भी कह रही हैं 3024 मकान दे दिया, 1862 मकान दिया, 1200 लोगों को तो कैंसिल कर दिया भूइन कैंप वालों को। सब सरकारें आई और सब सरकारें गई, सबने इलेक्शन का वोट यहीं से मांगा और यहाँ से जीते भी हैं कितने नेता। तब तो किसी ने नहीं बोला कि हम गैर कानूनी जगह पे रह रहे हैं। अब मोदी जी और रेखा गुप्ता जी आई तो हम लोग गैर कानूनी हो गए। बिल्कुल सरासर झूठ बोल रहे हैं। हम तो कहते हैं रेखा गुप्ता जी को तुरंत गद्दी से हटाया जाए। अब मोदी जी आप ऐसा कर रहे हो गरीबों के साथ, तो आपका तो आखिरी है, मगर बीजेपी कभी नहीं आएगी जिंदगी में, ये देख लेना। क्यों हम हमारे बच्चे मरते दम तक बोल के जाएंगे बीजेपी को वोट मत देना, क्योंकि हमें घर से बेघर किया है, तो हम वोट किसको देंगे? कभी नहीं देंगे इनको वोट। तो जब बुलडोजर आया इसके पास आपको नोटिस, आप लोग को नोटिस कुछ मिला था कि कब? नोटिस दिया था और मेरा तो घर टूटना नहीं था। अच्छा। क्योंकि कोर्ट से मेरे को घर बोला था, बाद में स्टे है। अच्छा, आपके घर पे स्टे ऑर्डर लगा था, तब भी तोड़ दिया? तोड़ दिया। तो आपने बताया नहीं कि स्टे ऑर्डर? दिखाया नहीं, सुना करा कोर्ट ने दिया ना, कोर्ट से जाकर चुक्की मांगो, हमसे मत मांगो। ये किसने कहा आपसे? ये डीडीए के अफसरों ने, और पुलिस बहुत सारे पुलिस थे, धक्के मार के बाहर निकाल दिए। क्या कर सकते? और कहाँ जाएगा? बच्चों को क्या करूँ? या तो गला दबा के मारना पड़ेगा, खुद को भी मरना पड़ेगा। मेरा नाम प्रीति है और मैं 35 साल से रह रही हूँ और मेरे मम्मी पापा भी यहीं पे रहते थे। तो मतलब 70-80 साल के समझो हम लोग यहाँ पे रह रहे हैं। पर इतने सालों से ना तो अवैध हुआ, ना तो कोई क्रिमिनल हुआ, ना मतलब बांग्लादेशी हुआ, ना कोई हुआ, कुछ नहीं हुआ इतने सालों से। सिर्फ 3 महीने से हम अवैध हो गए। लेकिन मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि सुनने में आया था कि सारे कैंपों में कुछ मतलब ब्रॉडली आपके कैंप में भी बांग्लादेशी और रोहिंग्या आए हुए हैं? नहीं, हमारे यहाँ कैंप में ऐसा कोई भी नहीं है। देखिए हमारे यहाँ पे मुसलमान, हिंदू, ईसाई, पंजाबी सब लोग रहते थे और हम मिल के रहते थे। सारे फेस्टिवल हम एक साथ मनाते थे। पर अब उन्होंने पूरा तहस नहस कर दिया। अब उन्होंने खुद कर दिया हिंदू और मुस्लिम, ईसाई ये सब, ये गलत है। इंसान है। देखो आजकल के जनरेशन में हम अपने बच्चों को ये नहीं सिखाते कि मुसलमान हैं इससे बात मत करो, इससे पानी मत पियो। ये गवर्नमेंट कर रही है, ये बहुत गलत कर रही है। आने वाले टाइम में देखिए बच्चे क्या शिक्षा लेंगे इस चीज़ के लिए, आप खुद बताइए। इतने सालों से हम 35 साल से यहाँ पे रह रहे हैं। उन लोगों ने बाकायदा वहाँ पे इतने बड़े बड़े स्टे ऑर्डर चिपका रखा था हम लोगों ने, तो उन्होंने फ्रंट से ना तोड़ के बैक साइड से तोड़ दिया कि दिखे ही नहीं कि मतलब कि स्टे ऑर्डर है ये। आप लोग भी कोर्ट गए हुए थे? जी,
हम लोग भी रात को हमने जाके वहाँ पे कोर्ट पे हम जानबूझ के रुके हुए थे कि हमें सुबह तक स्टे ऑर्डर मिल जाएगा तो हम यहाँ तक आ जाएंगे, पर रात को 3 बजे बुलडोजर चला गया तो हमें थोड़ी ना पता था ऐसा हो जाएगा। हमारे देश में रह रहे हैं, बांग्लादेशी हमारे देश में रहते हैं, तो इसका किसकी इसमें गलती है? हमारे गृह मंत्री की गलती है। बॉर्डर से वो कैसे क्रॉस कर रहे हैं, हमारे देश में क्यों आ रहे हैं? 10-11 साल से लगातार मोदी जी है ना, उनको बांग्लादेशियों को बाहर करना चाहिए था ना, क्यों नहीं किया अभी तक? बांग्लादेशी को वो नहीं छोड़ते हैं, तुरंत बाहर करते थे उन्हें पता चले तो, लेकिन वो पहले घुस के बैठे पड़े ऐसी जगह पे बैठे पड़े कि उन्हें पता ही नहीं चल रहा है कहाँ पे। अब वो क्या कर रहे हैं, जिन लोगों को घर नहीं दे पा रहे हैं उनको कहते हैं ये लोग बांग्लादेशी। हम लोग हिंदू है, यहाँ पे जितने परिवार है हमारे पिटीशन आप चेक कर सकते हैं, जितने लोगों का केस चल रहा है 600 में से मुझे लग रहा है 450 लोग, 450 से 500 लोग हिंदू होंगे। लोग हमें अवैध बता रहे हैं। जब इलेक्शन आते हैं तब यहाँ वोट मांगने आते हो, तब क्यों नहीं कहते कि तुम बांग्लादेशी हो, हट जाओ यहाँ से, तब खाली करवाओ इलेक्शन के टाइम पे। जब तुम वोट मांगते हो, यहाँ रहते हो, यहाँ रुकते हो, तब तो तुम इन्हीं बांग्लादेशियों के वोट लेते हो, इन्हीं अवैध लोगों के वोट लेते हो। और सत्ता बनने के बाद, सरकार बनने के बाद आज तुम हमें बांग्लादेशी नज़र आ रहे हैं, आज हम तुम्हें अवैध नज़र आ रहे हैं, क्योंकि बस इसलिए बीजेपी सरकार, मोदी सरकार, रेखा सरकार अपने वादे पूरे नहीं कर पा रही। जहाँ झुग्गी वहाँ मकान के नारे थे इनके, ये मकान नहीं दे पा रही, तो हमें आज बांग्लादेशी बता रही हैं, अवैध बता रही हैं, रोंगिया बता रही हैं। और जब वोट लेने आते थे यहाँ के निगम पार्षद बीजेपी के, हम ही लोगों के वोटों से तो बने हैं, यहाँ के सांसद हम ही लोगों के वोटों से तो बने हैं, तो ये आज कैसे हम अवैध हो गए, आज कैसे हम बांग्लादेशी हो गए? सर्वे होने के बावजूद राशन कार्ड की वजह से सिर्फ एक कैंसिल किया गया, और राशन कार्ड 2011 से बन नहीं रहा है, और गैजेट नोटिफिकेशन और RTI में भी दिया जवाब है, और उसके बाद भी 3024 फ्लैट 2022 में बांटा गया ये जो है, और RTI में 1862 परिवारों को दिया गया है। जो बोल रहे हैं इनके बीजेपी सांसद सब भी आए थे, मनोज तिवारी बोले कि 3025 फ्लैट दे दिए गए हैं, और गलत स्टेटमेंट है, और ये खुद भी आए थे मनोज तिवारी यहाँ पर, और सही स्टेटमेंट नहीं दे रहे पूरी तरीके से। भूमि कैंप को जो RTI की रिप्लाई में क्या आया था आपके पास? 1862 फ्लैट दिए गए हैं। अच्छा, क्लेम किया गया था 3024 का और आया है 1862 फ्लैट। और इसी वजह से यहाँ पर बहुत सारे परिवारों को राशन कार्ड और वोटर ID से कैंसिल किया गया है, और सरकार मानने को तैयार नहीं। जब राशन कार्ड बन ही नहीं रहा तो लोग कहाँ से देंगे अपना राशन कार्ड कहीं से लाकर? है ही नहीं। जब दिल्ली सरकार, केंद्र सरकार कोटा ही नहीं दे रही राज्य सरकार को, इस वजह से राशन कार्ड बन नहीं रहे दिल्ली में। 250 से ज़्यादा लेटर हमने खुद प्रधानमंत्री जी को भेजे और मामले को अवगत कराया, परंतु प्रधानमंत्री कार्यालय और LG कार्यालय पोस्ट ऑफिस का कार्य कर रहा है, लेटर उठा रहा है, उस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा, उठा के DDA को भेज देता और DDA के लिखित रूप में जवाब दे देता है। 6 अक्टूबर तक का स्टे ऑर्डर था। कई सारे लोगों में, कई लोगों ने स्टे ऑर्डर दिखाया, कह रहे जा हाई कोर्ट को दिखाइयो, हम ना मानते, जा हाई कोर्ट को देख लो। ये तो अधिकारी के वर्ड से, हमारे थोड़ी है। यहाँ तो लोग यहाँ ग्राउंड पे खड़े थे, पुलिस को दिखा रहे थे, वो नहीं मान रहे थे। रात के 3 बजे ही डेमोलिशन कर दिया, क्या देखेंगे? वो सामान नहीं संभालने दिया, सामान नहीं निकालने दिया, वो बेचारे बीमार पड़े थे, बुजुर्ग थे अंदर, किताबें दबा दी बच्चों की। तो ये चीज़ें हुई। स्टे ऑर्डर के बावजूद भी कोर्ट के आदेशों की खुली अवहेलना हो रही है, और मुझे अभी भी समझ नहीं आ रहा कि हमारा सुप्रीम कोर्ट, हमारा हाई कोर्ट कहाँ सोया हुआ है, और अभी तक इस मामले पे सो मोटो क्यों नहीं लिया गया। और मोदी जी देश विदेश घूम सकते हैं, मगर हमारे कालका जी भूमि कैंप में इंडिया के अंदर आके अपने देश के लोगों से मिल नहीं सकते, बातें नहीं कर सकते, और ग्राउंड रियलिटी नहीं जान सकते। सिर्फ सब दिखावा है कि मोदी की गारंटी 2025 किसी गरीब का मकान नहीं टूटेगा। भाई ये तो नोटिफाइड थी, ये तो आपके संसद से कानून पास था, आपने तो आधों को दिया, आधे से ज़्यादा को भी खाट दिया। वो भी सच्चाई बताओ। आप समानता की बात करते हो कि मैं गरीब का प्रधानमंत्री हूँ, आप गरीब के प्रधानमंत्री नहीं, आप अमीर के प्रधानमंत्री हो, अडानी अंबानी के प्रधानमंत्री हो, गोदरेज जैसी कंपनियों के प्रधानमंत्री हो। और हमें पता है कि ये नवजन कैंप और नेहरू कैंप को नहीं मिलने वाली। ये गोदरेज और अडानी अंबानी और वो जो धारा, जो मुंबई मॉडल आप यहाँ लाने की तैयारी में लगे हो ना, उन्हीं अमीर जादों को मिलेगी, गरीबों को कुछ नहीं मिलेगा। गरीबों को उठा के एक साइड कर दोगे, आधों को दोगे और कई लाखों को उजाड़ दोगे। सच्चाई है ये, पूरी दिल्ली का यही हाल कर रखा है आपने। उन्होंने तो भगवान की बेकदरी करी है। मतलब वो हम ही समझ क्या नहीं, छोड़ेंगे? सीधा जी भगवान जी को नहीं छोड़ा मतलब? उन्होंने भगवान को जब नहीं छोड़ा, हम तो इंसान हैं, जब वो भगवान से नहीं डरते तो हमसे क्या करेंगे वो लोग? ये सोचो, उन्होंने हमारे पूरे भगवान को तोड़ दिया। यहाँ काली माता का मंदिर था, काली माता को। अच्छा, यहाँ पे ये मंदिर था आपका? हाँ, ये मंदिर है, ये हमारा मंदिर है, इसमें रह रहे हैं। बहुत गलत कर दिया उन्होंने, मस्जिद भी तोड़ दिया, मंदिर भी तोड़ दिया। मतलब किसी धर्म के, तो मैं तो कहूँगी वो किसी धर्म के ही नहीं है, और सारा चीज़ करा। बहुत अच्छा रह रहे थे, हमने नहीं बोला था कि हमें झुग्गी तोड़ के मकान दो, नहीं बोला था हमने, हम यहीं पे खुश थे। मगर ऐसा नहीं करना चाहिए था ना, आधे लोगों को बेघर कर दिया, आधे लोगों को मकान दिया, ये तो बहुत गलत हो गया। कम से कम 4 भाई थे, रह तो रहते उसी में। सुनने में आप तो पहले से आ रही आंटी जी, तो कि
कुछ रोहिंग्या और बांग्लादेशी आके बसे इसलिए तोड़ दी गई बस्ती। तो बांग्लादेशी आके यहाँ अगर बसे गई तो बांग्लादेशी को फिर वहाँ मकान क्यों दिया और फिर बांग्लादेशी से वोट क्यों लिया? यहाँ से जब तक हमको तो दिखाई दे रहा है ये केजरीवाल ने हम लोग को मदद किया था और ये शीला दीक्षित की बना हुआ घर है, इन लोग तो कम जानता होगा, इसलिए ऐसे ऐसे यहाँ लोग लाचार पड़ा है ना, जे आप कहने का लायक नहीं और सुनने का लायक नहीं। यहाँ ऐसे ऐसे लाचार पड़ा है, हद से ज़्यादा, घर से बेघर, भूखमरी अलग से। आपकी बार मेरा इलेक्शन में नाम भी काट दिया। लो, मैं वहाँ से अप्लाई करने गई इलेक्शन से 4 दिन 5 दिन पहले 6 दिन पहले, तो बोला कि ये देखो एमसीडी वाला 240 लोग का वुमेन कैंप का नाम काट दिया गया है और मकान नंबर था C385। ठीक है, ये शिवलक पड़ता है और सुनवाई कोई नहीं करा। मैंने देश बंधु कॉलेज से ले तक कालका जी तक सारे तरफ मेरे को घुमा फिरा के आखिर में घर चले आए। इन लोग एक गली जानता होगा ना, हम लोग 1000 गली जानते हैं। हम आज के लोग नहीं है यहाँ का, मजबूरी में यहाँ रह रहे हैं। पैसा होता तो मैं भी किराए में रहते, किराए लेके रहते। 6000 7000 किराए है, तो एक बात बताओ 6000 7000 किराए में कहाँ से तुम? आज हम भूखा है, हमारा बच्चा भूखा है, मेरा दोनों डॉगी भूखा है। कोई तो नहीं पूछने आया मेरे को कि तुमने क्या खाया नहीं खाया, क्या करा नहीं करा, कोई नहीं। यहाँ जो भी आया है, न्यूज़ वाला आया है, मीडिया वाले आया है, जो भी दुख दर्द सुन के पूछ के जा रहा है। जो भी कुछ कह रहा है, आगे कहेगा नहीं कहेगा नहीं कहेगा, अब इसके लिए क्या बोलना है। तो यहाँ पर आज हमने भूमिहीन कैंप में लोगों के साथ बात की और सभी लोगों से लगभग उनके परव्यू और जो भी हुआ वो सब जानने की कोशिश की। जिसे कहते हैं ना कि जहाँ झुग्गी वहाँ मकान, और आज हम यहाँ देख रहे हैं जहाँ झुग्गी वहाँ मैदान। पूरी भूमिहीन कैंप को अब शायद ये नाम लेने वाला भी कोई नहीं रहेगा। तो ब्रॉडली जो 2 इश्यूज़ भारतीय जनता पार्टी के द्वारा उठाए जा रहे हैं और उनके नेताओं के द्वारा उठाए जा रहे हैं कि पहली चीज़ कि ये कैंप इसलिए तोड़े जा रहे हैं क्योंकि इसमें ये अनसेफ हैं और यहाँ पर इलीगल माइग्रेंट्स यानी कि बांग्लादेशी या रोहिंग्या रह रहे हैं। या दूसरा जो उनका तरफ से इशू बताया जा रहा है कि ये झुग्गियाँ वहाँ हैं या तो किसी नाले के ऊपर बनी है या रेलवे लाइन पे हैं या किसी ऐसी जगह पे के बीच में ऑब्स्ट्रक्शन कर रही हैं जो कि लोगों की सहूलियत के लिए विकट है। इन दोनों मुद्दों पर यहाँ पर आके चीज़ देखने को तो नहीं मिली। यहाँ पर जितने भी हैं हमारे भारतीय भाई बहन हैं जो अलग अलग प्रांतों से रह रहे हैं। कोई यूपी से रह रहा है, कोई बिहार से रह रहा है, कोई राजस्थान से रह रहा है, कोई अलग अलग इलाकों से रह रहे हैं। और दूसरा, ये झुग्गी खासतौर से भूमिहीन कैंप किसी भी नाले पर, किसी भी रेलवे लाइन पर या किसी भी तरह की गवर्नमेंट प्रोजेक्ट के बीच में तो नहीं है। तो भारतीय जनता पार्टी और उनके नेताओं को अगर अपने एसी दफ्तरों से निकलना चाहिए, लोगों के बीच में जाना चाहिए और लोगों का दुख दर्द समझना चाहिए। क्योंकि लोग अगर आपको कुछ बना सकते हैं तो ये जनता ही है जो आपको असली आईना भी दिखा सकती है। नमस्कार, जय हिंद।